Good morning to all. Topic for today is mechanism of breathing. अब ब्रीदिंग में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का नाम भी देते हैं. अब इनको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं. तो सबसे पहले हम इनहेलेशन को देखते हैं. जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं या जब हम सांस लेते हैं और हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो है जो रिब्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी सूरत में रिब्स जो हैं वो थोड़ी सी रेज्ड हो जाती हैं या ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. अब जब रिब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गई, उसके बाद जो थर्ड चेंज आता है डायाफ्राम का. डायाफ्राम में क्या चेंज आता है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और लोअर साइड पर मूव करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि थोरैसिक कैविटी में स्पेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है. थोरैसिक कैविटी क्या होता है कि नेक से हमारी बैली तक जितना पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. तो जैसे ही जो है वो थोरैसिक कैविटी की स्पेस जो है वो डायाफ्राम का भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिब्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिब्स हैं, तो इसके नीचे एक मस्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम. ये डूम शेप्ड होता है, इस तरह से कर्व्ड शेप में होता है. तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये थोड़ा सा लोअर साइड पे मूव करता है. रिब्स जो हैं वो थोड़ी सी रेज्ड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये जो एरिया आता है थोरैसिक कैविटी में ये इंक्रीज़ कर जाता है. जब ये एरिया इंक्रीज़ कर जाता है तो लंग्स में जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एयर जो है वो भी लोअर हो जाता है या वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है. अब जैसे ही लंग्स के अंदर ये प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है तो फ़ौरन से जो आउटसाइड एयर है वो हमारी बॉडी के लंग्स में मूव कर जाती है, ठीक है. तो जैसे ही प्रेशर कम होगा तो आउटसाइड एयर्स जो है वो लंग्स के अंदर मूव कर देगी ताकि उस प्रेशर को जो है वो मेंटेन किया जा सके जो कि एटमॉस्फेयर में और हमारी बॉडी के लंग्स में है. तो उस प्रेशर को इक्वल रखने के लिए फ़ौरन से एयर इनसाइड मूव करेगी ताकि सेम प्रेशर जो है वो उसको अटेन किया जा सके. तो दोबारा से हम देख लेते हैं कि इनहेलेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेज्ड करते हैं. जो डूम शेप डायाफ्राम है वो लोअर हो जाता है, या वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लोअर साइड पे मूव करता है. उसकी वजह से थोरैसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है. लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ कर गया और उसकी वजह से जो है वो उस प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए जो एयर है इन्वायरमेंट में से वो हमारे लंग्स में मूव कर जाती है. ये प्रोसेस था हमारे पास इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का. इससे ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है वो एक्सहेलेशन या उसको हम एक्सपायरेशन का नाम देते हैं. अब इसमें क्या होगा, जो रिब्स मसल हैं उन्होंने रिलैक्स करना है, ठीक है. तो जब वो रिलैक्स करेंगे तो दोबारा से वो क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे. रिब्स जो हैं, डायाफ्राम जो है उसने भी रिलैक्स करना है और वो भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. रिब्स रिलैक्स की, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई. डायाफ्राम ने रिलैक्स किया, वो भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. अब थोरैसिक कैविटी जो है इसमें भी जो स्पेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. जब स्पेस डिक्रीज़ होगी तो लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. जब लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा तो फ़ौरन से क्या होगी, एयर जो है वो लंग्स में से मूव आउटसाइड.
तो ये हमारे पास एक्सलेशन का प्रोसेस था, जिसमें क्या हुआ कि रिब्स जो हैं उनके मसल, इंटरकोस्टल मसल ने रिलैक्स किया, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। जो डायाफ्राम था वो भी डूम शेप में वापस आ गया। थोरेसिक कैविटी में स्पेस डिक्रीज़ हो गई, उसकी वजह से जो लंग्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया तो फिर हमें जो है वो सांस को बाहर छोड़ना पड़ता है या एक्सलेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको हम लोअर कर सकें, ठीक है, या उसको हम डिक्रीज़ कर सकें। ये जो सारा प्रोसीजर होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, ये हमारा जो ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो कि हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो कि हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है कि उसको इंक्रीज़ करना है, उसको डिक्रीज़ करना है, किस तरह से उसको नॉर्मलाइज करना है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम पर मिनट 16 to 20 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ये रेट जो है वो 30 to 40 टाइम्स जो है पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है। अब उस सूरत में रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन के अंदर मौजूद है, उसके लिए जो एक स्टिमुलाई होता है कि जो एक ऐसा पॉइंट जो कि हमारी बॉडी को आप कह लें कि उसको इन्फ्लुएंस करता है कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। तो स्टिमुलाई इसके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या अमाउंट उसको बोल सकते हैं इन ब्लड। तो हमारा ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर अमाउंट को कैलकुलेट करता है। अगर ये अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए तो उस सूरत में हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, ताकि हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो भी उस टाइम पे नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो उस टाइम पे जो है वो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स इन बॉडी विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे सेल्स में या हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर हम ज़्यादा ज़ोर से या तेज़ सांस लेते हैं, ताकि उस टाइम पे जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से एलिमिनेट कर सकें। तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो सिग्नल भेजता है रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, ठीक है। रिब्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट, डायाफ्राम की मूवमेंट और इस तरह से जो है वो तमाम जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे सिग्नल्स भेजता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ताकि हम ज़्यादा ज़ोर से और तेज़ी से सांस लें और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखा कि किस तरह से इन्हेलेशन और एक्सलेशन होती है हमारी बॉडी में, कैसे हम सांस जो है वो इनहेल करते हैं और उसको बॉडी में से एक्सहेल करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि जो कंपैरिजन है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में, तो ये भी अक्सर जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको भी आपने देख लेना है कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर जो है इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल जो है उनकी क्या अमाउंट है और टेम्परेचर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। और तो इसको भी आपने अपने क्वेश्चन के साथ मेंशन करना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके।